जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हैप्पी दीपावली आप सबको। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशियां बांटते रहें। हर पल की भांति आज भी इस क्लास में हम आपके लिए एक प्रश्न लेकर के आ गए हैं। ये वाला प्रश्न जो है सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी। मैं बता देना चाहता हूँ आपको 2017 में ये वाला प्रश्न पूछा गया है। हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। आइए आज एक और प्रश्न सीख लेते हैं। तो देखिए ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना प्यारा प्रश्न है ना। हम बनाएंगे किस प्रकार से। देखिए आपको ऑप्शन भी दिया जा चुका है यहाँ पे ए बी सी डी करके। ठीक है, अगर आप इसको हल कर सकते हैं तो वीडियो को जो है पॉज कर लीजिए और हल करके रख लीजिए। ठीक है, या अगर सही करे होंगे तो कमेंट करिएगा, गलत भी करे होंगे फिर भी कमेंट करिएगा। ठीक है ना, कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, आपके नजर में सही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सबसे पहले हम लिखेंगे हल। लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि वृत्त की परिधि जो है दिया गया है आपको कितना है, तो 88 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, देखिए यानी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है और इसमें कह रहा है ना कि आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या करें, तो ज्ञात करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। यानी फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन प्रश्न में तो आपको परिधि दिया गया 88 सेंटीमीटर, आर तो पता ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है कहीं से ना कहीं से हमें आर को खोजना पड़ेगा। तो आर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, देखिएगा तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि क्या, तो वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है, तो वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। ये बात तो आप भली भांति जानते ही हैं। आइए अगला पेज पर जो है, यानी 2 पाई आर बराबर वृत्त की परिधि आपको पता है दिया गया है प्रश्न में 88 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, गुड। अब देखिए यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, 3.14 भी होता है कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं 22/7। जब तक प्रश्न में ना कहा जाए कि पाई का मान दूसरा वाला यूज करें, आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 × 22/7 × आर बराबर 88 सेंटीमीटर। ये काटने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आप काटेंगे कैसे जल्दी से देखिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप तो ऑब्जेक्टिव हल नहीं कर रहे हो। जब ऑब्जेक्टिव हल नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है, तो आपको डिटेल में बनाना ही पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए 22 दूना 44, 44/7 गुणे कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना होगा 88 सेंटीमीटर। ये चीज तो आपको आनी चाहिए, सीधी सी बात है। आप यहाँ पे काट सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। थोड़ा सा इसमें बनाना ही पड़ेगा। देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे आप, अगर आप यहाँ पे करेंगे आर बराबर इधर 88 है सेंटीमीटर, ठीक है, और इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, यानी 44 बटे कितना होगा 7। ध्यान देंगे आप यहाँ पे, तो 88 भाग है इधर सेंटीमीटर तो रहेगा, गुणे कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 44। तो जानते हैं आप 44 दूना कितना होगा 88, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर। जब आपने आर ज्ञात कर लिया तो ऐसे पता चल गया आपको कि आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान आपको यूज करनी है 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। सीधी सी बात है 22/7 गुने 14 कर लेंगे। अब इसको किस प्रकार से काटेंगे देखिएगा, 7 × 7 और 7 दूना 14। यहाँ पे आपको क्या बचा,
इसको मैं छोटा कर लूँ, बहुत बड़ा मैंने लिख दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा हो जाए, गुड। यानी 22 दूना 44 और गुणे 14, तो 14 चौका 56 के 6 हासिल 5 और 14 चौका 56 और 56 5 कितना होता है, तो 61 होता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 14 हमने सेंटीमीटर लिखना यहाँ पे भूल गया, तो अगर सेंटीमीटर आप लिखते हैं तो 2 बार गुणा करना होता है, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो होगा ये सही उत्तर होगा। अब आपको तो उत्तर पता चल गया, तो एक काम करिए, फटाफट कमेंट में बताइए कि ये 616 जो है किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नहीं किए हैं तो। बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। हैप्पी दीपावली।